उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में यह बात मशहूर थी कि वहां की पुरानी हवेली में एक भूतनी रहती है। कहते हैं रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी औरत के रोने, हंसने और पायल की छन छन की। लोग कहते थे वो भूतनी कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि किसी जालिम की मारी हुई बेगुनाह औरत की आत्मा है। उस औरत का नाम था चंपा। बहुत साल पहले की बात है, जब चंपा अपने पति के साथ उसी हवेली में नौकरानी बनकर रहती थी। उसका मालिक ठाकुर रणवीर सिंह बहुत ही निर्दयी और लालची था। उसने एक दिन चंपा पर गलत निगाह डाली। जब चंपा ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे हवेली के कुएं में धक्का दे दिया और सबको कह दिया कि चंपा भाग गई है। कहानी यहीं से शुरू हुई। कुछ ही दिनों में हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर चाकर डर कर भागने लगे। कोई कहता कि आधी रात को कोई सफेद साड़ी में औरत छत पर टहलती है, तो कोई कहता कि किसी ने उसे कुएं से निकलते देखा है। ठाकुर ने तांत्रिक बुलाए, पूजा पाठ करवाया, पर सब बेकार गया। एक रात ठाकुर के बेटे की शादी थी। पूरे गांव से लोग आए थे। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक बिजली चली गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी कुएं के पास से एक जोर की हौंसी सुनाई दी, ठहाके जैसी नहीं, दर्द से भरी हुई हौंसी। लोगों ने देखा सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, बाल खुले हुए, आंखें लाल। चंपा वो सीधे ठाकुर के पास गई और कहा, मुझे तो तुमने मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। सभी के सामने ठाकुर के गले में उसका दुपट्टा लिपटा और वो वहीं गिर पड़ा मृत। उस दिन के बाद हवेली बंद कर दी गई। कोई उस ओर नहीं गया। पर गांव वालों का कहना है कि चंपा की आत्मा अब भी वहां है, पर अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस इंसाफ मिल जाने के बाद चुपचाप हवेली में रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सच्चे दिल से उसे याद करता है, चंपा उसकी रक्षा करती है। गांव की औरतें जब अपने बच्चों को डराने के लिए कहती हैं, सो जा नहीं तो चंपा भूतनी आ जाएगी, तो बच्चे डर तो जाते हैं, पर गांव के बुजुर्ग चुपचाप मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चंपा अब सिर्फ एक भूतनी नहीं, एक न्याय की प्रतीक बन गई है।